हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर 3 देखने को मिलेगा। और हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। तो इस वीडियो में हम लोग फाइबर से फैब्रिक कैसे तैयार किया जाता है, फाइबर के टाइप्स क्या हैं, नेचुरल फाइबर क्या है, सिंथेटिक फाइबर क्या है, रेयन क्या है, नाइलॉन क्या है, इन सारे बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपका यह चैप्टर कम्प्लीटली कवर हो जाएगा, जो आपको नॉलेज वाइज भी हेल्प करेगा और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहले कह रहा है फाइबर होता क्या है। तो फाइबर कुछ नहीं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे यार्न बनाया जाता है, उन्हीं को हम लोग फाइबर कहते हैं। तो यार्न क्या है? तो यार्न और कुछ नहीं, लॉन्ग ट्विस्टेड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हैं जो कैसे बनते हैं, तो फाइबर के इंटरलॉकिंग से बनते हैं। फाइबर के इंटरलॉकिंग से बनते हैं और इसका यूज किया जाता है निटिंग और वीविंग में, है ना। और निटिंग और वीविंग में क्यों किया जाता है निटिंग और वीविंग? तो क्लॉथ को बनाने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे फैब्रिक क्या है। तो फैब्रिक क्लॉथ और मटेरियल है जो प्रोड्यूस होता है, जो बनता है क्या चीज़ करने के बाद, वीविंग करने के बाद। किसको वीव करते हैं हम लोग? तो कॉटन को और नाइलॉन जैसे मटेरियल को वीव करते हैं जब हम उनके थ्रेड को, तो ये फैब्रिक तैयार होता है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी में देखें, अरेंजमेंट में देखें, तो सबसे पहले हम फाइबर लेते हैं, फाइबर से यार्न को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद फैब्रिक बनाते हैं। तो ये तो था फाइबर, यार्न, फैब्रिक। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप ऑफ फाइबर होते हैं जो आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। पहला है नेचुरल फाइबर और दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। तो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। नेचुरल फाइबर क्या है? तो नेचुरल फाइबर वैसे फाइबर हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल से, जैसे ऊल हो गया, कॉटन हो गया। वहीं सिंथेटिक फाइबर वैसे फाइबर हैं जो मैन के द्वारा लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं बाय यूजिंग सम ऑर्गेनिक मटेरियल एंड केमिकल्स टू। तो ये हो गया सिंथेटिक फाइबर। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? तो नाइलन है, टेफ्लॉन है, ये सब हो गया। दूसरा चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये जो नेचुरल फाइबर है ये गुड एब्जॉर्बेंट है। गुड एब्जॉर्बेंट मीन्स इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर और वाटर, स्वेट, एनीथिंग। वहीं सिंथेटिक फाइबर क्या है? वैसे फाइबर हैं जो गुड एब्जॉर्बेंट नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट देखेंगे तो ये नेचुरल फाइबर कंफर्टेबल होते हैं वाइल यूजिंग, वहीं ये उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं जितने नेचुरल फाइबर होते हैं। और लास्ट पॉइंट जब हम देखेंगे तो नेचुरल फाइबर लेस ड्यूरेबल हैं और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। कौन? सिंथेटिक फाइबर। तो ये क्वालिटी है सिंथेटिक फाइबर की, ज़्यादा ड्यूरेबल होता है। तो इस टॉपिक को आप किस प्रकार से यूज कर सकते हैं? तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर, यू कैन यूज़ दिस आंसर। और साथ ही साथ अगर पूछा जाए कि नेचुरल फाइबर का डिफिनीशन क्या है, तो आप इस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। वही सिंथेटिक फाइबर का डिफिनीशन पूछे तो आप इस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे के टॉपिक को हम देखते हैं। तो नेचुरल फाइबर को बेसिकली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक प्लांट फाइबर हो गया और दूसरा एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर वैसे हैं जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। तो प्लांट फाइबर का पहला एग्जांपल कॉटन लिया गया है कि कॉटन क्या है? तो कॉटन वैसे कॉटन प्लांट्स को हम लोग कहाँ ग्रो करते हैं? तो वैसे जगहों पर जहाँ का क्लाइमेट वार्म होता है, साथ ही साथ ब्लैक सॉइल वाले इलाकों में। तो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है? तो बेसिकली गुजरात, एमपी हैं, और भी हैं, लेकिन मेनली गुजरात, एमपी, इन जगहों पे कॉटन को ग्रो किया जाता है। कॉटन प्लांट जो है एक कॉटन बेल बॉल को होल्ड करता है, मीन्स उसमें होता है। इसी कॉटन बॉल से हम लोग कॉटन को ऑब्टेन करते हैं। तो गिनिंग एक यहाँ पे स्टेप आया, एक प्रोसेस होता है। तो व्हाट इज गिनिंग? तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स, मीन्स कॉटन फाइबर को सेपरेट करने का, निकालने का। कहाँ से? तो कॉटन सीड से। इसी प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। तो गिनिंग और कुछ नहीं, कॉटन फाइबर को निकालना किससे? कॉटन सीड से। इसी प्रोसेस को हम लोग गिनिंग कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा प्लांट फाइबर जो कि जूट है। जूट के बारे में क्या कह रहा है? जूट जो है कल्टीवेट किया जाता है रेनी सीजन में। और ये एक पॉइंट ध्यान रखने का है कि यह जो ऑब्टेन किया जाता है प्लांट के किस पार्ट से? तो स्टेम से। जूट को स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है, तना से। जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन है? तो वेस्ट बंगाल है, बिहार है, ये सब जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गए। वहीं अब हम एनिमल फाइबर्स की बात करेंगे। एनिमल फाइबर्स में हम लोग पहला देखेंगे सिल्क के बारे में कि सिल्क क्या है। तो सिल्क के बारे में कह रहा है सिल्क एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म से। नाम ही है वॉर्म। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेरीकल्चर क्या है। तो आप बोलिएगा कि कल्चर करना या पालना किसको? सिल्क वॉर्म को। किस लिए? तो रॉ सिल्क प्राप्त करने के लिए। इसी प्रक्रिया को हम लोग सेरीकल्चर बोलते हैं। तो सिल्क से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये कोकून, है ना। कोकून क्या होता है? तो एक कवरिंग है सिल्की थ्रेड का। सिल्की थ्रेड का
कवरिंग है, जिसे मकड़ा का जाल आप देखते हैं उसी प्रकार से सिल्की थ्रेड का एक कवरिंग है। किसको कवर करता है? तो लार्वा ऑफ मॉथ्स को या दूसरे इंसेक्ट्स को कवर करता है। ये कब तक कवर करता है? जब तक यह एडल्ट में परिवर्तित ना हो जाए, जब तक ये जो लार्वा है यह एडल्ट ना बन जाए तब तक कवर करके रखता है। कौन कवर करके रखता है? तो सिल्की थ्रेड कवर करके रखता है। इसी को हम लोग कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकून। सिल्क वॉर्म क्या है? सिल्क वॉर्म के बारे में कह रहा है कि सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है, मीन्स पाला जाता है या कल्चर किया जाता है एक खास टेम्परेचर पर, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर, और ह्यूमिडिटी को भी मेंटेन रखा जाता है। इसके बाद हमको थ्रेड मिलता है, सिल्क थ्रेड। किससे मिलता है? तो कोकून से मिलता है। कोकून क्या है? तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि एक सिल्की थ्रेड कवरिंग है। आगे हम देखते हैं कि कोकून्स को क्या किया जाता है। कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है और इसको या तो सन के अंदर में रख दिया जाता है, मीन्स धूप में रखा जाता है, या इसे बॉयल किया जाता है। क्यों किया जाता है? सिल्क फाइबर को सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट सिल्क फाइबर फ्रॉम वेयर, फ्रॉम कोकून्स। आगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है जो सिल्क वाले टॉपिक से रिलेटेड है, रीलिंग द सिल्क। रीलिंग क्या है? तो ये कुछ नहीं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स, मीन्स थ्रेड को निकालना। कहाँ से? कोकून से। कोकून से थ्रेड को निकालना, यही प्रोसेस रीलिंग द सिल्क कहा जाता है। तो रीलिंग ध्यान में होना चाहिए। आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। तो ये तो था एनिमल फाइबर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ्स, मीन्स ये सिल्क के केस में हम लोग देखेंगे कि सिल्क का बहुत सारा वेराइटी होता है। तो ये डिपेंड करता है मोथ्स पे कि किस टाइप का मोथ है, तो उसी आधार पे सिल्क का क्या क्या टाइप हो सकता है। तो तसार सिल्क हो गया, मूगा सिल्क हो गया, कोसा सिल्क हो गया, और जो मोस्ट कॉमनली यूज सिल्क है मलबरी सिल्क। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, टाइप्स हैं, वेराइटी हैं किसके? सिल्क के। तो आगे के टॉपिक में हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि लाइफ हिस्ट्री क्या है सिल्क मोथ का। तो मीन्स इंटायर जो लाइफ हिस्ट्री है किसका? मलबरी सिल्क वॉर्म का, उसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला एडल्ट हो गया, दूसरा एग, तीसरा लार्वा, एंड लास्ट वन इज प्यूपा। तो हम इसको डिटेल में नहीं समझेंगे, बस हमको ध्यान में रखना है कि 4 स्टेजेज में ये सिल्क वॉर्म का लाइफ डिवाइडेड है बेसिकली। आगे हम एक लाइफ साइकिल देखते हैं सिल्क वॉर्म का। तो आप देख सकते हैं यही प्यूपा। एडल्ट से हम शुरू करेंगे। एडल्ट से शुरू होता है तो क्या होता है? बेसिकली एडल्ट मॉथ्स जो है वो मेटिंग करते हैं, जिसके बाद जो फीमेल मॉथ है वो अंडे देती है। तो एक वाला स्टेप आ गया। उसके बाद क्या होता है? ये टीनी कैटरपिलर हैचेज आउट ऑफ एग्स, मीन्स एग से बाहर निकलते हैं टीनी कैटरपिलर्स यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है? कैटरपिलर जो है मलबरी लीव्स को खाते हैं और बड़े होते हैं। उसके बाद लार्वा बन जाते हैं। उसके आगे क्या होता है? कैटरपिलर स्पाइंस अ कोकून ऑफ सिल्क थ्रेड अराउंड इटसेल्फ, मीन्स कैटरपिलर क्या करता है? अपने चारों तरफ कोकून का ये सिल्की थ्रेड का लेयर बनाता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कब तक प्रोटेक्ट करता है? जब तक वह एडल्ट ना हो जाए। उसके बाद प्यूपा का स्टेज आता है। ये प्यूपा क्या होता है? इनसाइड कोकून कैटरपिलर चेंजेज इनटू प्यूपा, मीन्स कोकून के अंदर में ही ये कैटरपिलर जो है प्यूपा बन जाता है। और यहीं के इसी स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से ही हम लोग सिल्क थ्रेड निकाल लेते हैं कोकून से और कपड़े को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आगे के टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आगे का टॉपिक है ऊल। तो ऊल के बारे में आपको पता होगा, ये भी एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है। और किन किन एनिमल से? तो बचपन से आप जानते हैं, सिप हो गया, गोट्स हो गए, याक हो गए, इन एनिमल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। कह रहा है फ्रॉम फाइबर्स टू ऊल, फाइबर से ऊल तक का सफ़र क्या है? तो पहला रियरिंग कह रहा है। रियरिंग आता है सबसे पहले। रियरिंग के में क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, फीडिंग, ब्रीडिंग एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर टू सिप। मैंने जो भी चीज़ आप पाल रहे हैं रेशा के लिए, खासकर सिप के केस में, तो क्या होता है? हम उसको रखते हैं, उसको भोजन देते हैं, उसको ब्रीडिंग कराते हैं। ब्रीडिंग मीन्स उसको वो बच्चा पैदा करता है। प्रोवाइडिंग मेडिकल केयर, उसको हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे प्रोसेस रियरिंग के केस में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मीन्स वही रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? पार्टिकुलर ब्रीड ऑफ शिप आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। मीन्स कह रहा है ये अंडर हेयर एक टाइप है हेयर का, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रीडिंग पे अभी हम फोकस करते हैं। तो कह रहा है पार्टिकुलर ब्रीड्स मीन्स खास प्रकार के नस्लों के भेड़ों को यूज किया जाता है ताकि अच्छे किस्म के प्रजाति को विकसित किया जा सके, ताकि अच्छा रेशा हम लोगों को मिल सके। इसी में एक टर्म आता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग क्या है? ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या हुआ? वही है कि सिलेक्शन हम लोग करते हैं अच्छे नस्ल का, और एक स्पेशल कैरेक्टर हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं ताकि अच्छा क्वालिटी का जो आउटपुट मिले हमको ऊल के केस में, रेशा के केस में। इसी को हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। तो अब हम लोग टाइप ऑफ देखेंगे जो फ्रीज हम लोग या फाइबर हम लोग ऑब्टेन करते हैं। तो कह रहा है हेयरी स्किन जो है सिप का, उसका 2 टाइप ऑफ फाइबर होता है। पहला कह रहा है द कोर्स बियर्ड फाइबर, और दूसरा क्या है? फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर
क्लोज टू द स्किन, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर मीन्स आप अंदर देख ही रहे हैं कि सॉफ्ट होगा, फाइन होगा, बहुत महीन होगा, और नज़दीक किसके होगा, स्किन के, मीन्स स्किन के ठीक निकटतम वाला जो ये पहला क्वालिटी हो गया। और एक क्वालिटी क्या हो गया, कोर्स बियर्ड हेयर। तो ये था टाइप ऑफ जो फाइबर हम लोग ऑप्टेन करते हैं सिप से। आगे हम देखेंगे कि सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ सिप, तो कुछ इंडियन वेराइटी हैं सिप के, ब्रीड हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला कॉलम में आपको नेम ऑफ ब्रीड दिया गया है, दूसरे में क्वालिटी ऑफ वूल के बारे में बताया गया है, तीसरे में यूजेस को बताया गया है। तो पहला ब्रीड है लोही, जो गुड क्वालिटी वूल प्रोड्यूस करता है और इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लथ्स को बनाने में। दूसरा है रामपुर बशीर, ये ब्राउन फ्लीस प्रोड्यूस करता है। और तीसरा है नली, और नली में कारपेट वूल प्रोड्यूस होता है जो कि कारपेट बनाने में काम आता है। बकरवाल है, और ये वुलन सॉल मीन्स प्रोड्यूस करने में काम आता है, बनाने में काम आता है। मारवाड़ी कोर्स वूल प्रोड्यूस करता है। और पतनवाड़ी ये होजियरी में काम आता है, इसका होजियरी बनाने में इससे लिए गए रेशे का इस्तेमाल होजियरी को बनाने में किया जाता है। तो ये तो था ब्रीड्स जो कि इंडियन ब्रीड है सिप के। आगे के टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल, मीन वूल को कितने प्रोसेस से किया जाता है। तो जनरली अलग अलग बुक्स में आपको 6 मिलेंगे, इसमें बेसिकली 5 लिया गया है, 2 स्टेप जो कॉमन थे, मिलते जुलते थे, उनको कंबाइन कर लिया गया है। तो पहला स्टेप क्या है, सियरिंग। सियरिंग में हम लोग क्या लेते हैं कि रिमूवल जो होता है ना सिप से, आप जब उसके रेशो को ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं, इसी प्रोसेस को बेसिकली सियरिंग कहा जाता है। दूसरा है स्कॉरिंग, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द सियर्ड वूल, मीन्स जो आप निकाले हैं फाइबर सिप से, जो रेशा आप प्राप्त किए हैं, उसको जब आप धोते हैं थॉरोली, किससे, सोपी वाटर से। क्यों धोते हैं, तो रिमूव करने के लिए डस्ट को, डर्ट को, ग्रीस को, है ना, इसी प्रोसेस को स्कॉरिंग कहते हैं। थर्ड स्टेप जो है क्या आता है, शॉर्टिंग। शॉर्टिंग बेसिकली क्या है, सेपरेशन है, या आप कह सकते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, सेपरेट किया जाता है हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर को, अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है, छांटा जाता है, सेपरेट किया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग शॉर्टिंग में करते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि सॉफ्ट फ्लफ़ी फाइबर को, जिसको बर कहते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। तो कहीं कहीं पे इसी को फोर्थ स्टेप कहा जाता है। डाइंग, डाइंग मीन्स रंगना, पता ही है, कलरिंग करना। तो ये प्रोसेस है डाइंग करने का, किसको, फाइबर्स को, जो फाइबर्स हम लोग सिप से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम लोग अपने डिजायर्ड कलर में डाई कर देते हैं। क्योंकि जनरली जो फ्लीस हम लोग प्राप्त करते हैं वो या तो ब्लैक कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, या ब्राउन कलर का होता है। आगे लास्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, मेकिंग यार्न। मेकिंग यार्न में हम लोग क्या करते हैं, यह एक ऐसा स्टेप है जिसमें फाइबर को क्या किया जाता है, स्ट्रेटन किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है, या रोल किया जाता है, मीन्स सीधा करना, ये सब करना, है ना, और रोल कर देना उसको यार्न बनाने के लिए। ओके, तो ये जो था वेरियस स्टेप इन्वॉल्व है ऊल के केस में। आप देख रहे हैं कि ऊल को प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो अब ये 5 स्टेप मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट में लिखा गया है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मीन्स इस पेशे में जो लोग जुड़े हैं उनको क्या क्या नुकसान हो जाता है शारीरिक रूप से, या हेल्थ हजार्ड क्या होते हैं उसके बारे में। तो कह रहा है कि सम टाइम्स, कभी कभार, सॉर्टर्स जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, या वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक खास प्रकार के बैक्टीरियम से, जिनका नाम है एंथ्रेक्स। मीन्स इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैक्टीरियम का एंथ्रेक्स नाम है, जो क्या करता है, फैटल ब्लड डिजीज़ करता है, मीन्स रक्त से संबंधित बीमारी को उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग सॉर्टर्स डिजीज़ कहते हैं। इस बीमारी का नाम क्या है, सॉर्टर्स डिजीज़। तो आपसे पूछ सकता है या तो ऑब्जेक्टिव में कि बताइए सॉर्टर्स डिजीज़ किसके कारण हो पाता है, तो आप बोलिएगा बैक्टीरियम के कारण होता है। किस बैक्टीरियम के कारण, तो एंथ्रेक्स के कारण। तो ये था ऑक्यूपेशनल हजार्ड या हेल्थ हजार्ड, जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। अब आगे हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक तो आपको पता ही है, जो केमिकल के या ऑर्गेनिक मटेरियल के कंबाइन या इंडिविजुअली यूज करके बनाया जाता है लैब में ह्यूमंस के द्वारा। तो इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली क्या है, रेयन है, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक फाइबर है, ये सारे सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हैं। आगे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको मेंशन कर दिए हम, वो है पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आर्टिफिशियल फाइबर बनाया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल के इस्तेमाल करके। सिंपल मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल फाइबर बनाया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, पॉलीमराइजेशन क्या है, तो आप मेंशन कर सकते हैं द प्रोसेस बाय विच आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। अब कह रहा है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फैब्रिक। तो ये बेसिकली एक प्रकार का रिवीजन है कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं फैब्रिक्स को बनाने में इन्वॉल्व। तो पहला स्टेप है क्या है कि आपको फाइबर लेना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको यार्न प्रिपेयर करना है, किससे,
फाइबर से। कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से, तो स्पाइनिंग से। स्पाइनिंग के जरिए आप फाइबर से यार्न बनाते हैं। और थर्ड स्टेप क्या है कि जब आपके पास 2 सेट यार्न होगा तो आप क्या करिएगा, यार्न को लूम पे वीव कीजिएगा, है ना, मीन्स बुनिएगा। क्या करने के लिए करिएगा, तो फैब्रिक बनाने के लिए। वहीं जब आपके पास सिंगल यार्न होगा तो आप क्या करिएगा, नीटिंग के जरिए फैब्रिक बनाइएगा। ओके, तो 2 केस हो जाता है कि एक बार जब आपके पास 2 यार्न है, 2 सेट्स ऑफ यार्न है, तो आप क्या करते हैं, लूम का इस्तेमाल करते हैं। लूम एक प्रकार का मशीन है, क्या चीज़ के लिए लूम का इस्तेमाल करते हैं, फैब्रिक बनाने के लिए। वहीं जब आपके पास सिंगल यार्न होता है तो आप नीटिंग के जरिए फैब्रिक बनाते हैं। तो ये 3 स्टेप इन्वॉल्व हैं फैब्रिक्स प्रिपरेशन में, कि फैब्रिक आप किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं, क्या चीज़ से, फाइबर से। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2 मेन प्रोसेस जो यूज किया जाता है फैब्रिक बनाने में। तो पहला प्रोसेस क्या है, नीटिंग, और दूसरा क्या है, वीविंग। नीटिंग क्या है, तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक बाय फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लूप्स ऑफ यार्न। और इसी प्रोसेस को हम लोग नीटिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ग्लव्स को बनाने में, स्वेटर्स को बनाने में। वहीं दूसरा प्रोसेस है वीविंग। वीविंग में क्या होता है, यह एक प्रोसेस है फैब्रिक बनाने का बाय क्रॉसिंग 2 सेट ऑफ यार्न्स ओवर एंड अंडर ईच अदर। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। इसका उदाहरण हम क्या लग सकते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो शर्ट्स बनाने में, ट्राउजर्स को बनाने में, इन सब जगहों पर हम लोग वीविंग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था नीटिंग एंड वीविंग। आगे हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज क्या है फाइबर्स वगैरह का, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनिमल फाइबर का, तो एनिमल फाइबर जो है हमको वार्मथ प्रोवाइड करता है, उसमें सॉफ्टनेस होता है, इंसुलेशन प्रॉपर्टी है उसमें, ये सब गुण है किसमें, एनिमल फाइबर में, इसलिए हम लोग एनिमल फाइबर को प्रेफर करते हैं। वहीं जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी देखें ऊल का, तो ऊल वाइडली क्यों यूज होता है, क्योंकि यह एक्सीलेंट इंसुलेटर है, इंसुलेशन का काम करता है, ड्यूरेबल है। वहीं इट बर्न्स स्लोली, यह धीरे धीरे जलता है। तो ये क्वालिटी है किसका, ये ऊल का क्वालिटी है। आगे हम कॉटन के क्वालिटी को देखेंगे। तो कॉटन वाइडली क्यों यूज किया जाता है, इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लाइट एंड ब्रीथेबल टेक्सचर होता है इसका। दूसरा क्या है कि यह इट एब्जॉर्ब्स गुड अमाउंट ऑफ स्वेट, मीन्स यह पसीना को सोखने का क्षमता होता है इसमें, इसलिए हम लोग कॉटन प्रेफर करते हैं। वहीं सिल्क का गुण क्या है, तो इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, यह एक सबसे मजबूत नेचुरल फाइबर में से एक है। दूसरा क्या है कि इट हैज़ लो थर्मल कंडक्टिविटी। तीसरा पॉइंट क्या है, इट हैज़ लस्टर और इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मीन्स लस्टर चमक वगैरह भी है, मॉइस्चर भी एब्जॉर्ब कर सकता है, थर्मल कंडक्टिविटी है लो। तो ये क्वालिटी है सिल्क का। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई वी प्रेफर सिल्क इन विंटर, समर, ये सब, वाई सिल्क कलर्स आर कंफर्टेबल इन समर सीजन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं पॉलिस्टर के बारे में, जो कि सिंथेटिक फाइबर है, हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ को क्या देखते हैं कि इट इज़ ड्यूरेबल, है ना, रेसिस्टेंस टू रिंकल, है ना, मरोड़ वगैरह नहीं इसमें आता है। तीसरा क्विक डाइंग नेचर, ड्राइंग नेचर मीन्स सूखने का क्षमता होता है जल्दी। तो ये पॉलिस्टर का क्वालिटी है। वहीं नाइलन के बारे में हम देखते हैं, इट हैज हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, मजबूती अच्छा होता है इसमें नाइलन में। तो ये तो था आपका फाइबर टू फैब्रिक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वहीं वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए। थैंक यू।